अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बरवा कीमा करेले की एक बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी। और जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी हम बरवा करेले बनाएं तो हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। एक दफ़ा धागा ऊपर लगाना पड़ता है और बाद में उसी धागे को खाते वक्त खोलना पड़ता है, जो बहुत ही मुश्किल काम लगता है। तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ना ही इतनी मेहनत होगी और ना ही आपके करेले कड़वे होंगे और कलर भी अच्छा आएगा। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चले आए बिना टाइम वेस्ट किए बनाते हैं बरवा करेले बिना दागे के। यहाँ पर मेरे पास फ्रेश किस्म के करेले हैं और आपने कोशिश करनी है थोड़ा साइज बड़ा हो करेले का। और इनको अच्छी तरह से धोकर आपने इनका छिलका ऊपर से उतार लेना है। इस तरह आसानी से आपका छिलका उतर जाएगा। छिलका उतारने के बाद आपने करेले को दरमियान से काट लेना है और इसको चम्मच की दूसरी साइड से इसका बीज रिमूव कर देना है सारा। और करेले को अच्छी तरह से साफ कर लेना है, आसानी से ये साफ हो जाएगा। और ये देखें करेला आसानी से साफ हो गया है अंदर से। इसी तरह सारे करेले आपने साफ कर लेने हैं। अब जो स्टेप मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपने जरूर ट्राई करना है, इससे जरा भी करेले आपके कड़वे नहीं होंगे। आपने एक कढ़ाई में पानी लेना है और इसके अंदर सारे करेले आपने डिप कर लेने हैं और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के आपने नमक डाल देना है और इनको अच्छी तरह से उबाल लेना है। और यहाँ पर जब आप करेले को बॉईल करेंगे तो आपके करेले जरा भी कड़वे नहीं रहेंगे। फिर आपने एक पैन में इतना ऑयल लेना है कि इसके अंदर करेले अच्छी तरह से डिप होने चाहिए। और सारे करेले नहीं डालने आपने एक ही दफा। आप कोशिश करें कि जितने करेले डिप हो जाते हैं उतने ही डालें। और ये देखें मैंने उतने करेले डाले हैं जितने अच्छी तरह से इसके अंदर ऑयल के अंदर डिप हो जाएं। और इनको अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। और जब आप करेलों को फ्राई करें तो आपने इसके अंदर चम्मच थोड़ी देर बाद चलाते रहना है ताकि करेले हर तरफ से फ्राई हो जाएं। और ये देखें करेले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कम से कम इसके अंदर ऑयल आए। इसी तरह से मैंने दूसरे भी करेले फ्राई कर लिए थे। अब हम करेले की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। आधा कप ऑयल लेना है, इसके अंदर आपने 4 अदद कटे हुए प्याज डाल देने हैं और प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है। इसके बाद आपने पिसा हुआ अदरक डालना है 1 खाने का चम्मच और पिसा हुआ लहसुन डालना है 1 खाने का चम्मच और 1 खाने का चम्मच आपने सुरख मिर्च डालनी है और 1 खाने का चम्मच आपने नमक डालना है और 1 खाने का चम्मच आपने जीरा वाला पाउडर डालना है और आधा खाने का चम्मच आपने काली मिर्च डालनी है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ही आपने इसके अंदर 4 अदद टमाटर डाल देने हैं। टमाटर को आपने अच्छी तरह से चॉप करके डालना है। 1 किलो करेले और आधा किलो कीमे की रेसिपी है ये। और फिर इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद आपने सिर्फ 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना पड़ेगा और इसके बाद हमने इसमें बॉईल किया हुआ कीमा डाल देना है। और ये सारा मसाला बनाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका मसाला थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि करेलों के अंदर भी हमने स्टफिंग करनी है और इसके बाद हमने करेलों को बाहर से भी कीमे के अंदर रखना है। और कीमे को 5-10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब आपको लगे कि कीमा फ्राई हो गया है और सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं तो फिर आपने इसके अंदर हरी मिर्च डालनी है। हरी मिर्च आपने बिल्कुल एंड पर डालनी है। हरी मिर्च डालने के बाद इसको सिर्फ मिक्स करना है और चूल्हा बंद कर देना है। इसके बाद हमने जो स्टफिंग तैयार की है उसको करेले के अंदर भर लेंगे। इस तरह से आपने छोटी चम्मच की मदद से स्टफिंग को करेले के अंदर भर लेना है। और अगर आप इस तरह से करेले बनाएंगे तो कोई धागा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसी तरह से आपने सारे करेले भर लेने हैं। सब करेलों को भरने के बाद जो मसाला आपके पास बच जाए उसके अंदर आपने करेलों को 5 मिनट के लिए दम लगाना है। और यहाँ पर ये देखें बड़े मजेदार किस्म के करेले तैयार हुए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वाली रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। तो मुझे दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेसिपी को शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज।